कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि कई दिनों तक आपका पीछा करती रहती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है, जो हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ सच में घटी थी। ये कहानी है विक्रम और उसकी दोस्त प्रिया की। कई साल पहले उनके साथ कॉलेज में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे वे आज तक नहीं भूल पाए हैं। उस समय विक्रम कॉलेज के आखिरी साल में था और प्रिया 3rd ईयर में पढ़ती थी। कॉलेज में उन दिनों वार्षिक कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही थी। हर तरफ भागदौड़ थी। कोई सजावट कर रहा था तो कोई स्टेज का काम देख रहा था। उसी दौरान गर्ल्स के लिए 2nd फ्लोर पर एक कॉमन रूम बनाया जा रहा था। उस कॉमन रूम के लिए एक बड़ा आईना चाहिए था, लेकिन वह आईना ग्राउंड फ्लोर के गर्ल्स वॉशरूम में रखा हुआ था। कुछ लड़कों और लड़कियों को वह आईना ऊपर ले जाने का काम दिया गया। विक्रम भी प्रिया के साथ नीचे गया। वॉशरूम के अंदर आईना रखा हुआ था। बाकी लड़के अभी नीचे आ रहे थे। कुछ पल के लिए वहां सिर्फ विक्रम और प्रिया ही थे। विक्रम थोड़ा मस्ती के मूड में था और प्रिया के थोड़ा करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी प्रिया ने उसे हल्के से पीछे कर दिया। उसी पल विक्रम की नजर वॉशरूम के गेट की तरफ गई। उसे लगा जैसे वहां कोई खड़ा है। बस एक पल के लिए एक धुंधली सी परछाई। विक्रम ने दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद आंखों का धोखा होगा और बात को वहीं छोड़ दिया। कुछ देर बाद आईना ऊपर पहुंचा दिया गया। सभी लोग फिर से अपने काम में लगे। किसी ने भी उस छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शाम होते होते वही छोटी सी बात एक डरावनी याद बनने वाली थी। शाम के करीब 4:30 बजे प्रिया अचानक बेचैन होने लगी। पहले उसे घुटन महसूस हुई, फिर उसकी सांसें तेज चलने लगी। कुछ ही मिनटों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। दोस्त उसे लेकर 2nd फ्लोर के कॉमन रूम में गए। उसे लिटाया गया, पानी दिया गया, हवा लगवाई गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसे पहले से लो बीपी की समस्या थी, इसलिए शुरुआत में सभी को लगा कि शायद वही कारण होगा। लेकिन समय बीतता गया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। आखिर में उसे पास के क्लिनिक ले जाने का फैसला किया गया। एक लड़का और एक लड़की मिलकर प्रिया को नीचे लेकर जाने लगे। बाकी सभी उनके पीछे पीछे चल पड़े और तभी विक्रम के साथ कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वह उस पैसेज से गुजरा, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके दोनों पैरों को कसकर पकड़ लिया है। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जाम हो गए थे। वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई चीज उसे रोक रही है, हालांकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक वह दबाव गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को छोड़ दिया हो। विक्रम तुरंत आगे बढ़ गया। उस समय उसका पूरा ध्यान सिर्फ प्रिया पर था। कुछ देर बाद सभी लोग क्लिनिक पहुंच गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि प्रिया का बीपी बहुत नीचे चला गया है। उसे तुरंत सलाइन चढ़ाई गई, लेकिन आधी से ज्यादा सलाइन चढ़ जाने के बाद भी उसकी हालत में कोई खास फर्क नहीं आया। वह भी आंखें बंद किए लेटी हुई थी। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले ही पल वो जोर जोर से रोने लगी। ऐसा रोना जैसे किसी का दिल टूट गया हो, और रोते रोते वो बार बार एक ही बात कह रही थी, मारो नका मला, मारो नका मला। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वहां मौजूद किसी भी इंसान को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कह रही थी। विक्रम ने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और उसके हाथ में रख दी। फिर उसके माथे पर विभूति लगाई गई। कुछ देर बाद उसका रोना थोड़ा कम हुआ। उसे बैठाया गया। तभी सभी ने एक अजीब बात नोटिस की। जिन दोस्तों ने उसे उठाकर कॉलेज से बाहर निकाला था, उनमें एक लड़का भी था। प्रिया की नजर बार बार उसी पर जाकर टिक रही थी, जैसे वह उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, या जैसे उसके अंदर कुछ सिर्फ उसी को देख रहा हो। उस दिन वह लगातार उसी को घूरे जा रही थी। एक अटक,
बिना पलक झपकाए। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और विक्रम की तरफ देखने लगी। उसकी आवाज भी पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसने कहा, मी तुला सोडणार नाही. फिर कुछ सेकंड बाद दोबारा बोली, कोणी काय पण बोलू दे, मी तुला सोडणार नाही. मतलब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कुछ देर बाद जब प्रिया की हालत थोड़ी ठीक हुई, तब उसने जो बताया उसे सुनकर सभी चुप हो गए। जब मैं सेकंड फ्लोर वाले वॉशरूम में गई तब कुछ अजीब हुआ था. उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अचानक ग्राउंड फ्लोर वाले उसी वॉशरूम में पहुंच गई हो। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसने वहां एक औरत को बैठे हुए देखा। वो औरत लगातार उसे घूरे जा रही थी। फिर उसने पूछा, कितना बजा है? प्रिया ने जवाब दिया। लगभग ये 2:30 सुनते ही बजे औरत हैं. बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो यहाँ सिर्फ 1 घंटे से हूँ। फिर इतना समय कैसे बीत गया? मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रही? फिर उसकी नजर अचानक प्रिया के पीछे गई, जैसे वह किसी और को देख रही हो। उसने पूछा, वो लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ था? प्रिया ने जवाब दिया, वो मेरा मेरा दोस्त दोस्त है. दोस्त? ये सुनते ही उस औरत का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में भयानक गुस्सा उतर आया। अगले ही पल वह प्रिया पर टूट पड़ी। वह उसे बेरहमी से मारने लगी। हर वार के साथ वह गुस्से में बड़बड़ाए जा रही कोई थी। किसी का नहीं होता। सब छोड़कर चले जाते हैं। सब एक जैसे होते हैं। झूठे वादे, झूठा प्यार, सब खत्म हो जाता है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि प्रिया डर गई। उसे लगने लगा जैसे वह औरत उसे वहां से जाने नहीं देना चाहती, जैसे उसे विक्रम और प्रिया का साथ होना पसंद नहीं आया हो। उसी समय उसे दोस्तों की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की तरफ देखा और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। जब उसे होश आया तो वह क्लिनिक में थी। सलाइन खत्म होने तक उसकी हालत काफी ठीक हो चुकी थी। उसे स्टेशन ले जाया गया और ट्रेन में बैठा दिया गया। जब ट्रेन चलने लगी, विक्रम उसे सीट पर बैठाकर नीचे उतर आया। लेकिन जैसे ही वह स्टेशन के गेट तक पहुंचा, उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रहा है। अगले दिन विक्रम फिर उसी वॉशरूम के पास गया। कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर मन ही मन बोला, अगर हमने अनजाने में तुम्हें परेशान किया हो तो हमें माफ कर देना। हम तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहते, बस किसी को नुकसान मत पहुंचाना। आज भी विक्रम नहीं जानता कि उस दिन वॉशरूम के गेट पर दिखाई देने वाली परछाई और प्रिया को दिखने वाली वह औरत दोनों एक ही थीं या नहीं।